हाँ बच्चों, आपका संस्कृत खंड खत्म हो गया हिंदी का। अब काव्य में आपको लेसन 10 भारत माता का मंदिर है और कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो देखो, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त सन 1986 ईस्वी में हुआ था। काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया। इनकी कविता में देशभक्त एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया। भारतीय का यह साधक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गोलोकवासी हो गया। अब इनकी रचनाएं, इन्होंने महाकाव्य साकेत, काव्य रचना में क्या है? साकेत। साकेत क्या है? मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। जयद्रथ वध, भारत भारती, अनग, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज आदि। और जो यशोधरा है यह एक चंपू काव्य है। यशोधरा एक चंपू काव्य है जिसमें गुप्त जी ने महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया। गुप्त जी की भाषा शैली। गुप्त जी खड़ी बोली को हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने वाले समर्थ कवि के रूप में विशेष महत्व रखते हैं। सरल शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली में कविता करके इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर उसे समर्थ काव्य भाषा सिद्ध कर दिखाया। स्थान स्थान पर लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग से इनकी काव्य भाषा और भी जीवान हो उठी। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस की दलदल से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों को पुनीत गंगा बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। वे सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि थे। अब आ जाओ अपना शीर्षक क्या है? भारत माता का मंदिर। भारत माता का मंदिर ये समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। समता, समता माने समानता और कल्याण माने भलाई। कल्याण माने भलाई और शिव माने भी कल्याण है। शिव माने भी कल्याण है और प्रसाद माने कृपा। कवि कहता है कि ये भारत माता का मंदिर है। यह भारतवर्ष जो है यह भारत माता का मंदिर है जिसमें समानता की ही बातचीत होती है, अर्थात जहां आपस में समानता ही व्याप्त है। सबका शिव कल्याण है और इस भारत के माता के मंदिर में सभी का कल्याण होता है और सभी भारत माता की कृपा पाते हैं। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहाँ।
कब कहता है इस भारत माता के मंदिर में जात धर्म या कोई भी संप्रदाय हो उसका यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। सबको अपने अपने धर्म का पालन करना होता है, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं डाल सकता। सबका स्वागत सबका आदर, क्योंकि यहाँ भारत माता के मंदिर में सभी का स्वागत है और सभी का सब आदर करते हैं और सबका सब सम्मान है और सभी लोगों को यहाँ पर मान सम्मान मिलता है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक साथ ध्यान है। चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ईसा हो, सभी का एक ही साधारण ध्यान है, क्योंकि ईश्वर एक है, नाम अनेकों हैं। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान है। यहाँ विभिन्न प्रकार के सांसारिक संस्कृतियों के गुण और गौरव का ज्ञान सभी में व्याप्त है। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कब कहता है कि हे माता ऐसी बुद्धि हमें न दें जिससे कि इस मंदिर में शत्रुता उत्पन्न हो और प्रेम का उन्माद यहाँ। केवल क्या होना चाहिए? प्रेम की मस्ती ही सभी में छाई हुई होनी चाहिए। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। इस भारत माता के मंदिर में सभी का कल्याण होता है और सभी भारत माता की कृपा पाते हैं। सब तीर्थों का एक तीर्थ ये हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। कब कहता है सब तीर्थों का एक तीर्थ ये हृदय पवित्र बना ले। कहता है यदि मनुष्य अपना हृदय पवित्र बना ले तो सभी तीर्थों से बढ़कर ये तीर्थ है। आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले। कहता है कवि अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ हो, आओ इस संसार में सबको हम अपना मित्र बना लें और ऐसा करें कि जिससे कोई शत्रु इस संसार में पैदा ही न हो। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम। कहते हैं रेखाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन अपने मन मंदिर में एक ऐसा चित्र बनाएं जिसमें क्या होना चाहिए? 100 आदर्शों को लेकर, अच्छे सद्गुणों को लेकर एक ऐसा चरित्र हम अपना बना लें जिससे कि सारा संसार उस चरित्र को देखकर स्वयं ही चरित्रवान हो जाए। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझें उसके प्रसव वेदना वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपने हर्ष विषाद यहाँ है, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ है। कहते हैं कि ये भारत माता का आंगन है जिसमें सभी भाई बहन बैठे हुए हैं। कहते वही पुत्र है उस माता का जो अपने माता की जन्म देने के कष्ट को समझे और एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। और यहाँ पर सभी लोग एक साथ में मिल करके प्रसन्नता और कष्ट बांटें, क्योंकि सभी का यहाँ पर कल्याण होता है
और सभी भारत माता की कृपा को प्राप्त करते हैं। मिला सेवका हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जय नाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है पावे सभी प्रसाद। अब कहता मिला सेवका, सेव माने सेवा करने का, इस पुजारी को भारत माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है और सकल काम उस न्याय का। केवल क्या कह रहा है, ये सभी कार्य उस न्याय करने वाले ने ही दिए। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, कहते हैं यहाँ पर हमारा कर्तव्य है मोक्ष को प्राप्त करना। एक एक अनुयायी का कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद, यानी करोड़ों करोड़ों कंठों से मिलकर केवल यही जयनाद उठे, यही ध्वन उठे कि सबका यहाँ पर कल्याण होता है और सभी भारत माता की कृपा प्राप्त करते हैं और सभी एक दूसरे का अनुसरण करने वाले होते हैं। तो ये लेसन जो है आपका समाप्त हो गया। ये लेसन आपका समाप्त हो गया।